हेलो फ्रेंड, मैं एक न्यू रीडिंग लेके आ गई हूँ। इस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी इसलिए क्योंकि मैंने अभी मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है रीडिंग में। और अगर ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशन में है, किसी भी रूप में, किसी भी तरह से है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को या इस वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज़ मत करना। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं आपका इससे कोई फ़ायदा हो सके, या देखो, ज़रूरी नहीं कि हर बात में कोई फ़ायदा हो, लेकिन हो सकता है आपको कोई गाइडेंस मिल सके। ठीक है, हो सकता है आपसे रेजोनेट हो सके अगर आप तक आई है तो। ठीक है, और रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी और कितना रेजोनेट हुई और कितना नहीं रेजोनेट हुई। और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो हर किसी से तो रेजोनेट नहीं हो सकती है। जितनी रेजोनेट होती है उतना रखो, नहीं होती है भाड़ में जाने दो। और ये कि ज़बरदस्ती नहीं जोड़ने का कभी भी किसी को। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। जनरल रीडिंग है, ठीक है। मैं पिका कार्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि पिका कार्ड रीडिंग में भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार लोगों को कार्ड्स को चूज़ करने में। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, और यहाँ पे मैंने ये कार्ड निकाला, एक ये कार्ड निकाला, और मैं बीच में रखूँगी आपका वो पर्सन जो आप दोनों के बीच में आ गया है। ठीक है, आई होप यार कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। मैनेज कर लेना यार। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। हम्म देखो, यहाँ पे मुझे दो सीन दिख रहे हैं, और दो सीन का मतलब ये है कि एक तो वो सीन दिख रहा है जिसमें एक इंसान जो है वो मैरिड है। ठीक है, और एक जगह मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों ही मैरिड हो। आपकी भी एक फैमिली है, एक उनकी भी फैमिली है। मतलब थर्ड पार्टी के साथ थर्ड पार्टी जो भी है आपके बीच में, शायद वो भी मैरिड है। ये कुछ लोगों से रेजोनेट हो सकता है, सबसे नहीं होगा रेजोनेट। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग तो मैंने ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी है, और बाकी का मैं डिटेल देती हूँ आपको, क्या है क्या नहीं है। देखिए, आपके पार्टनर, अगर मैं आपके पार्टनर को लेके चलूँ तो आपके पार्टनर प्यार आपसे बहुत करते हैं, नो डाउट। उन्होंने कभी भी आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई हैं, नो डाउट। अब अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपने अपना सब कुछ दे दिया है। आपने अपना जो देना था, जो करना था, आपने अपना हर एक चीज़ आपने उनको दे दी है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि कहते ने कि हमने अपना जितना मेरे से हो सकता था मैंने उससे ज़्यादा अपना किया है, तो आप वहाँ तक कर चुके हो। और यहाँ पे देखो, मैं एक बात बोलूँगा, जो अगर थर्ड पार्टी आपके केस में एक पर्सन है, तो आपका जो पार्टनर है उनके साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी दिख रही है मेरे को। ऐसा भी नहीं कि बॉन्डिंग बुरी दिख रही है, लेकिन और वो कहीं ना कहीं शायद कहीं आपस में कहीं ये लोग घूमने की या कहीं जाने की तैयारी में हैं। देखना कहीं आपके पार्टनर कहीं घूमने तो नहीं जा रहे हैं, या कहीं कोई प्लान बना रहे हैं कहीं जाने का, बिजनेस ट्रिप या जो भी हो। ध्यान देना थोड़ा सा। तो ये मेरे को यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। फॉर चलो मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ क्या है। हम्म
अ, देखो, मैं एक चीज़ बोलूँगी, आपके जो पार्टनर हैं उनका झुकाव आपकी जगह छोड़ करके आप उस इंसान के ऊपर ज़्यादा है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ चुका है। और मैं अगर थर्ड पार्टी की बात करूँ तो थर्ड पार्टी अभी एक ऐसी सिचुएशन में जो भी डिसीज़न नहीं ले पा रही है कि इनके साथ रहना है या नहीं रहना है, या उसे छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। आई थिंक शायद उन दोनों, आप जो थर्ड पार्टी, उसे पता है आपके बारे में, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि उसे पता है आपके बारे में कि आप उनकी लाइफ में हो, और मतलब किस कंडीशन तक आप दोनों का रिश्ता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बड़े गधा टाइप के हैं, कि उन्होंने दोनों को एक जैसी फीलिंग दे रखी है, दोनों को एक जैसी फीलिंग दे रहे हैं, एक जैसा ट्रीट कर रहे हैं। ये गलत है। कहीं ना कहीं वो उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ सब कुछ चल रहा है, रिश्ता अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी है, वो उनका यूज़ कर रही है। अभी अभी उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनको करना क्या है। ओके। अल्लाह। तो अगर मैं इन कार्ड्स को देख के बात करूं तो ये कार्ड बिल्कुल एक चीज़ मेरे को दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर उनको एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं, लेकिन अभी आप जो भी इंसान बीच में है आप दोनों के, वो ये प्रपोज़ल लेना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, या कर पा रहे हैं, या कुछ भी है। लेकिन इन दोनों के वजह से आप अभी इस ट्रॉमा में चले गए हो जहाँ पे आपको सिर्फ नाउमीदी दिख रही है, नाउमीद हो रखे हैं कि अब आपके रिश्ते में कोई जान नहीं बची है, अब कुछ बचा नहीं है। आपको इतना डिच कर चुके हैं कि अब आपको ना, मतलब एक इमोशनली आपको इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन मिल चुका है कि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हो, और अब आपको लगता नहीं है कि इस रिश्ते में कुछ जान बची है, जिसके वजह से आपको लग रहा है कि आप गिव अप कर दो। लेकिन देखो, आपके पास भी आपका ऑफ़र आ रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पार्टी कहीं और पे भी अपना ट्राई मार रही है। ऐसा नहीं कि वो ट्राई और नहीं मार रही, वो ट्राई और भी मार रही, कहीं और मार रही है। लेकिन यही है ना कि आपके जो पार्टनर हैं वो जब तक इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे, वो जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता ना। बीच से आपके पार्टनर को ही निकालना होगा, आप दोनों के बीच से। जब तक वो नहीं एक्शन लेंगे वो, और अभी मेरे को कोई एक्शन दिख नहीं रहा है इनकी तरफ से, वो चुपचाप मज़े ले रहे हैं और देख रहे हैं। आपकी कंडीशन को भी वो जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि थर्ड पार्टी कोई और ऑप्शन भी चूज़ कर रही है। वो देखो, इसका मुंह इनकी तरफ ना होकर के इधर है, इसका मतलब ये है कि ये किसी और, उसे भी पता है, उस थर्ड पार्टी को भी पता है कि आप उनकी लाइफ में हो। मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों को नहीं पता, तीनों को पता है, वो सारी चीज़ें पता है, लेकिन थर्ड पार्टी का क्या जाता है भाई, उसका कुछ नहीं जाता है उसको। वो उसको तो लाया ही गया है बीच में। मैं एक्शन देख लेती हूँ आपके पार्टनर का क्या होने वाला है आपको लेकर के, ठीक है। क्या ये थर्ड पार्टी जाएगी अभी या नहीं जाएगी, या छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। देखो, वो छोड़ने का सोच रहे हैं। कभी उनके मन में आता है कि छोड़ दें, दूर चला जाऊं, फिर वो एक कंडीशन में आ जाते हैं कि टू ऑफ सॉर्ट्स की कंडीशन में आ जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मैं जिस कंडीशन में हूँ मैं उसी कंडीशन में हूँ। या फिर थर्ड पार्टी ने उनके चेहरे पे, एक मिनट, या वो थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांग है कि उनके ऊपर हर तरह से उसने काबू कर रखा है, अपनी चीज़ों को उसने इस तरह से थोप रखा है कि उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है। तो देखो, नाउ अभी की अगर मैं एनर्जी में बात करूँ तो अभी ये थर्ड पार्टी जाती हुई तो मेरे को नहीं दिख रही है। बाकी हाँ, आपके पार्टनर सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन करना नहीं है उनको अभी, ठीक है। अभी वो बीच में है, दोनों के बीच में, दोनों में से किसी एक को चूज़ कर पाना इनके लिए बहुत कठिन है। और
अभी तो नहीं है। जो मेरे को अभी इतने जो कार्ड्स मैंने देखे हैं, इस कार्ड्स को भी देख के, जो लास्ट का कार्ड था हमारा ये है, तो इस कार्ड्स को भी देख के मेरे को नहीं लग रहा है कि ये अभी कोई डिसीजन ले सकते हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि कन्फ्यूज़न दिखाता है। एक एक होता नहीं है कि किसी इंसान की आँख में पट्टी बांध देना और उसको ना दिखना, तो ये चीज़ अभी इनकी चल रही है। अभी उस उनकी आँखों में ना पट्टी बंधी हुई है थर्ड पार्टी की, तो अभी वो है उनके साथ में। लेकिन सोच आपके लिए रहे हैं, ऐसा नहीं कि सोच नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन अब तुम कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लो या कुछ भी है यार, अभी वो छोड़ने के इरादे में नहीं है थर्ड पार्टी को, ये बहुत श्योर हूँ मैं। बस सोचना, देखो सोच करके आगे कोई चीज़ बढ़ती नहीं है। अगर मैं कोई सजेस्ट करूँ तो यार देखो, अपने रिश्ते को अगर बचाना है तो थोड़ा सा टाइम दे दो, क्लियर करो चीज़ों को, जितनी क्लियर हो सकती उतना अच्छा है। और अगर जब लगे आपसे कि अब ये नहीं हो रहा है, तो मैं सीधे एक बात बोलूँगी कि आप छोड़ दो। जितना आप खींचोगे, जितनी भी डोरी आप खींचोगे, वो डोरी सिर्फ एक गांठ बनेगी। और जब चीज़ें हम खींचते हैं तो वो और गांठ बन जाती है, फिर वो सुलझती नहीं है। इसलिए कभी कभार कुछ चीज़ों को ढीला छोड़ देना चाहिए और ये सोचना चाहिए जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। यही मेरा सजेशन है। अगर आपको अच्छी लग रही हो रीडिंग तो प्लीज़ क्लेम कर देना और मेरे को कमेंट में बता देना कि कितनी रेजोनेट हुई और कितनी नहीं हुई है, ठीक है। चलते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे दूसरी रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, अपना ध्यान रखना।